अब हम निकल चुके हैं सेंट पीटर्सबर्ग से और आज हम जाएंगे यूरोप। तो हम रशिया और यूरोप का बॉर्डर पार करेंगे एस्टोनिया। एस्टोनिया शहर है यूरोप का। और आज हमारा करीब डिस्टेंस है यहाँ से लेके 350 किलोमीटर है बॉर्डर तक जाएंगे। उसके बाद बॉर्डर पार करेंगे और उसके बाद फिर आगे 50 किलोमीटर का रास्ता और है होटल तक के लिए। और सेंट पीटर्सबर्ग से निकलने के बाद यह है पहला टोल। और हम देखते हैं इसमें कितने पैसे लगते हैं। इन्होंने लिए हैं 200 रूबल। तो 200 रूबल लिए, जबकि हम कोई ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया अभी। तो यहाँ पहला ही टोल टैक्स था ये। हम हाईवे पे चढ़ गए हैं और इस हाईवे पे जो परमिसेबल लिमिट है वो 90 किलोमीटर पर आवर की है। हाईवे तो अच्छा है लेकिन स्पीड कम अलाउ है क्योंकि शहर का एरिया है। तो रशिया में वैसे तो कोई महंगा नहीं है। रशिया की टैक्सी हमारे इंडिया के बराबर ही रेट हैं उसके। और रशिया के हमने 3 शहर विजिट किए। सबसे पहले हम गए कजान, उसके बाद मॉस्को और उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग। तो रशिया हमें कहीं भी महंगा नहीं लगा। मतलब चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं हैं। कई चीज़ें हमारे से थोड़ी सस्ती भी हैं इंडिया के हिसाब से, और कई छोटी मोटी कुछ चीज़ें कुछ महंगी भी इंडिया से, क्योंकि उनकी करेंसी और हमारी करेंसी बराबर है। हमारा रुपया उनके 97 के बराबर तो इक्वली है। और यहाँ होटल भी हमें 5-6 हज़ार रुपये में मिल गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ जो मामला टैक्सी का है, तो टैक्सी के जो रेट है वो करीब 100 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है, ज़्यादा नहीं है, उससे इतने ही है, कम ही है। तो वो भी 7 सीटर। तो सब कुछ ठीक है, बहुत सुंदर है तीनों शहर और बहुत अच्छे हैं। और अब हम रुके हैं दूसरा टोल, और फिर दूसरा टोल आ गया है। टोल बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ कितने पैसे लगेंगे। चले तो कुछ है ही नहीं है, 10-15-20 किलोमीटर मुश्किल से चले हैं। और फिर इन्होंने 400 रूबल ले लिए हमसे। टोल पता नहीं इतना कुछ ज़्यादा लग रहा हमें यहाँ, डिस्टेंस कम है जबकि। तो आज 23 सितंबर है और हम आज रशिया को छोड़ने वाले हैं। तो हम निकल चुके हैं होटल से सुबह 8:30 बजे और अब 10 बजे हैं, 10 का 10:30 बज गए। तो हम अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं क्योंकि आज जल्दी निकलना था। तो ब्रेकफास्ट सुबह हुआ नहीं, होटल में इंक्लूड था नहीं। तो हम ब्रेकफास्ट के निकल गए सुबह। अब यहाँ गाड़ियाँ रुकी हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो सब रुके, जगह मिली है। जब कहीं जगह मिलती है रोड के साइड में खुली जगह तो वहाँ रुकते हैं कि वहाँ थोड़ा लोग अपने बाय ब्रेक भी हो जाता है और वो खाना भी सब हो जाता है। तो यहाँ रुके हुए हैं। और आज हमें करीब 380 किलोमीटर चलना है, जिससे हम 100 किलोमीटर चल चुके हैं। तो 380 पे बॉर्डर आएगा। तो अभी बॉर्डर 280 करीब 250 किलोमीटर करीब बॉर्डर है।
तो अब बॉर्डर पे अपना रशिया और यूरोप का एस्टोनिया के बॉर्डर पार करेंगे। तो देखो कितना टाइम लगेगा, वो तो वहीं जाकर पता लगेगा। और उसके बाद बॉर्डर के बाद करीब 50 किलोमीटर जगह होटल तक। बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सड़क बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सड़क है। ऐसा नहीं है कि जब बॉर्डर पर आते हैं हमारे यहाँ तो सड़कें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक जैसी सड़क है। ये है लास्ट पेट्रोल पंप ऑफ रशिया बिफोर एस्टोनिया बॉर्डर यूरोप। एस्टोनिया से हम यूरोप में एंट्री करेंगे, ये उसका लास्ट पेट्रोल पंप है और यहाँ से बॉर्डर अभी सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे डीजल है 67.2 रूबल पर लीटर। और हमने गाड़ी में डीजल फुल करा लिया, क्योंकि यहाँ तो रेट 467 है पर लीटर, और यूरोप अब बॉर्डर पार करते ही डीजल के प्राइस डबल होने वाले हैं, वहाँ 120 से कम नहीं होगा। तो इसलिए हमने यहीं अपना गाड़ी फुल करा ली। और अब ये देखो, ये शहर है बॉर्डर के पास वाला। और हमें इसका तो शहर के इसका नहीं पता, लेकिन जो बॉर्डर के नज़दीक जो शहर है वो कोयडूला है। वो कोयडूला यूरोप का है या रशिया का है ये तो पता नहीं, लेकिन उस पर लिखा कोयडूला बॉर्डर। तो ये कोयडूला बॉर्डर क्रॉसिंग है जो हम करेंगे। और अब चल रहे हैं बॉर्डर पे। भाई यहाँ एस्टोनिया में एंट्री कर लिया हमने, और अब रात के बजे यहाँ पे 10:30 और इंडिया में बजे होंगे 1। इंडिया में बजे होंगे 1। तो आज सुबह निकले हुए भैया 6 बजे के उठे हुए हैं, और 6 बजे के उठ के होटल से निकल गए थे 8:30 बजे। 8:30 के बाद यहाँ खड़े हैं। इस बॉर्डर पे जो एग्जिट करना था हमें रशिया से, यार उन्होंने पूरी बैंड बजा के रख दी। एक एक गाड़ी का एक एक सामान निकाल दिया, पूरा सारे बैग जो भी कुछ था, और सारे एक एक बैगों की तलाशी ली, एक एक बैग खोल के चेक किया, और जो समझ में नहीं आ रहा था बस उसे वो क्वेरी पे क्वेरी करे जा रही थी। और वहाँ लगे करीब 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में वहाँ से निकले हैं, एग्जिट हुए हैं रशिया से। अब एस्टोनिया में आ गए। एस्टोनिया में तो लग रहा अभी तो वीज़ा पे वो तो लग गई, इस टाइम तो एंट्री तो हो गई, लेकिन अब पता नहीं और भी कुछ होगा, शायद कस्टम वस्टम कुछ है नहीं है, अभी तो यही है। पासपोर्ट तो स्टैम्पिंग कर दिया उन्होंने, एंट्री हमारी कर दी 23 तारीख को। तो अब हमारा यहाँ से जो होटल है करीब आधे घंटे के डिस्टेंस पे है, तो अभी तो हम वहीं रुकेंगे। देखो यहाँ से कब फारिग होते हैं। अभी तो वो गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहे यूरोप के लिए,
1 महीने का 35 दिन का इंश्योरेंस करा रहे हैं। और अभी मुझे पता लगा कि 35 दिन के इंश्योरेंस में 240 यूरो देने पड़ेंगे थर्ड पार्टी के लिए, गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए। और बाइकर्स का है 360। बाइकर्स बेचारे बड़े परेशान हैं। बाइकर्स का 360 यूरो का इंश्योरेंस हुआ है। तो अब यूरोप में खर्चा तो खैर ज़्यादा है ही है, महंगा तो है ही है यूरोप, ये तो सभी को पता है। भाई यहाँ इमिग्रेशन तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वैसे तो एंट्री मार दी उन्होंने, स्टैंप लगा दी। अब आगे कुछ होगा तो पता नहीं, आगे होगा तो देख उसके बाद बताएंगे। तो भैया ये है लैंड बॉर्डर क्रॉस करना बहुत समस्या है। अब सोचो 4 गाड़ियों में 3 महीने का खाने पीने का सामान और कपड़े भरे हुए हैं। किसी एक भी गाड़ी में 84 भी जगह नहीं है। इतना सामान निकाला, एक आदमी की तो बस के नहीं है, 4 आदमी लगे हुए थे सामान को निकालने में। और फिर सामान को एक एक चेक करी, फिर गाड़ी खाली करा के गाड़ी की स्कैनिंग हुई है। गाड़ी को स्कैन करा के फिर दोबारा गाड़ी वापस आई, फिर सब पूरा सामान वापस रखा। और फिर कह रहे हैं मैं जो फटाफट सारे बैग हमारे बखेर दिए खोल के। और अब कह रहे फटाफट रखो। करते करते भी 4-5 घंटे खराब हो गए। और एक एक मेडिसिन जो हम लाए थे अपनी दवा, एक एक मेडिसिन के इंग्रेडिएंट चेक कर रही है। अब ये कोई ऐसी दवा तो नहीं है जो हमारे यहाँ बैन हो, या इसमें कोई ड्रग तो नहीं है दवा में। अब सोचो एक एक दवा को उसने ऐसा चेक किया उससे मोबाइल से गूगल पे डाल के एक एक जवाब उसको दवा को। बहुत दिक्कत हुई और मुझे आखिर में और फंसा दिया। मेरे पे शुगर की दवा आयुर्वेदिक थी जो मैंने घर से बनवाई थी, वो मैं घर पे खाता हूँ उसे, तो मैं यहाँ भी उसे ले आया था। वो मेरे शुगर में बहुत फ़ायदा करती है। तो उसमें 3-4 इंग्रेडिएंट थे, तो वो आयुर्वेदिक है, तो उसमें सारे ये अपने चना और गुलबंदी, वो जामुन का पाउडर और एक इंदर जो, ये 3-4 चीज़ें तो उसमें उसको बनाया था। अब उसको आयुर्वेदिक का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये क्या भला आयुर्वेदिक। वो कह रही है इंग्रेडिएंट बताओ इसमें क्या है। अब इंग्रेडिएंट क्या बताया उसे समझ ही नहीं आ रही क्या है ये। उसके बाद वो चारों इंग्रेडिएंट को मैंने गूगल पे उनको सर्च किया। सर्च करने के बाद उसमें उन चारों में लिखा हुआ था कि डायबिटीज में ये हेल्प करता है। चारों इंग्रेडिएंट के जो थे, मैंने उसको सेव स्क्रीनशॉट लेके गूगल पर सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके चारों के स्क्रीनशॉट लोगे, फिर उसको चारों के स्क्रीनशॉट अलग अलग दिखाए, तब बड़ी मुश्किल से उसको समझ में आया हाँ ये कोई ड्रग व्रग नहीं है, ये तो सब मतलब वो खाने पीने की चीज़ें ही हैं। कुछ चना है, कुछ बादाम है, कुछ जो है, तो बस इस तरह की चीज़ें थी। तो उसकी समझ में आ गई, उसने बड़ी मुश्किल से छोड़ दिया। तो जब से वही 4-5 घंटे से इसी कलेश में लगे पड़े हम। अब जाके थोड़ी राहत मिली है। अब ठंड इतनी हो रही है, मेरे ख्याल 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा बाहर। और 5-6 डिग्री टेम्परेचर में इतने जो खड़े 5 घंटे से एकदम ठंड में मर लिए। और सारा सामान लगाना, चारों गाड़ियों का सामान लगवाया, 3 का तो लगवाया ही हमने, अपनी का लगाया, बाकी लोगों की हेल्प करनी पड़ी। एक दो के साथ लेडीज़ हैं, उसके साथ वो है, तो बड़ी समस्याएं हैं। जी सर, किससे बात कर रहे? बताओ। ब्रेड चाहिए थोड़ा, भूख लग रहा था। ब्रेड वो राई वाला। आप तो खा लो पहले। बहुत है ना, इतना था। चलो ले लूँगा थोड़ा सा। ठीक है। ओए ओए।